प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु मसीह महान है, वो जीवित है। और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने अब तक हमें बचा के रखा है। प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं। भला चंगा रखा है, सुरक्षित रखा है। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर की स्तुति करते हैं। प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आप सभी लोग भले हैं। और एक विषय के बारे में, जैसे मैंने पहला भी आपसे इसके ऊपर जो है मैंने वचन को बोला है, और उसके ऊपर मैं और बोलना चाहता हूँ। जो है ये दुनिया में सबसे बड़ी समस्या जो है, अगर आप कल्पना करेंगे, सोचेंगे, सबसे बड़ी समस्या जो है इस दुनिया में है, वो है पाप की समस्या। ओके, सिन, पाप की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। पाप के विषय में केवल बाइबल हमें बराबर बताती है पाप के बारे में। और पाप के ऊपर, इसके ऊपर रेमेडी क्या है, इलाज क्या है, वो भी बाइबल हमें बताती है। बाइबल के अलावा कोई भी व्यक्ति, कोई भी किताब जो है, बाइबल के अलावा हमें जो है, कोई भी ग्रंथ बाइबल के अलावा हमें पाप के बारे में जो है, किस प्रकार पाप से जो है हम छुटकारा पाए, कोई भी हमें बता नहीं सकता। और केवल यीशु मसीह और उसके लहू के बजाय हमें जो है कोई पापों से हमें छुड़ा नहीं सकता। तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति इसके बारे में बराबर जानकारी नहीं रख सकता। केवल हम जब यीशु मसीह को अपनाते हैं, स्वीकार करते हैं, पाप के बारे में हमें परिचय होता है, पाप क्या है और पाप के ऊपर उसका जो है उपाय क्या है, हमें पता चलता है। तो इस दुनिया में पाप सबसे बड़ी समस्या है। और कोई भी जो है पाप के शिकंजे में आता है, पाप के वश में आता है, तो उससे छूटना उसको बहुत कठिन हो जाता है। कोई भी व्यक्ति पाप के शिकंजे में आता है तो उससे छूटना उसको बहुत ही कठिन बन जाता है, बहुत ही कठिन बन जाता है। लेकिन अगर बाइबल बराबर हम पढ़े, बाइबल ध्यान से पढ़े, तो यीशु मसीह ने पाप के ऊपर हमें जो है, पाप को किस प्रकार उन्होंने जो है ख़त्म किया है, पाप को किस प्रकार उन्होंने उठा लिया है, अगर इस सत्य को हम पहचानेंगे, जानेंगे, तो हम, कोई भी व्यक्ति पाप के शिकंजे में आता है तो उससे छूटना उसको बहुत ही कठिन बन जाता है, बहुत ही कठिन बन जाता है। लेकिन अगर बाइबल बराबर हम पढ़े, बाइबल ध्यान से पढ़े, तो यीशु मसीह ने पाप के ऊपर हमें जो है, पाप को किस प्रकार उन्होंने जो है ख़त्म किया है, पाप को किस प्रकार उन्होंने उठा लिया है, अगर इस सत्य को हम पहचानेंगे, जानेंगे, तो हमें जो है हम इस पाप से छूट सकते हैं। तो बाइबल क्या कहती है पाप के बारे में? यूहन्ना इसका पहला अध्याय 29 नंबर का वचन, बाइबल कहती है, देखो ये परमेश्वर का मेमना, जगत के पाप ढोने वाला परमेश्वर का मेमना, जगत के पाप उठाने वाला परमेश्वर का मेमना। यीशु मसीह वो परमेश्वर का मेमना है, जो परमेश्वर का, पिता का जो मेमना है, जो जगत के पाप उठाने वाले हैं। यीशु मसीह मेमना नहीं, ये वो परमेश्वर के तो पुत्र है, लेकिन वो जो है पुराने नियम में जिस प्रकार जो है जानवर के ऊपर अपने पापों को लादा जाता था, और वो जानवर जो है जंगल में पाप ढो लेता था, उसी प्रकार यीशु मसीह जो है उस जानवर के समान जो है खुद के ऊपर, उन्होंने क्रूस के ऊपर पापों को उठाया। तो यीशु मसीह ने जो है हमारे पापों को उठा लिया है। यूहन्ना इसका पहला अध्याय 29 नंबर का वचन। इसको हम किस प्रकार लागू कर सकते हैं? जैसे हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के तौर पर स्वीकार करते हैं, तो उसी समय जो है यीशु मसीह हमारे पापों को खुद के ऊपर उठा लेता है। तो इसको हम किस प्रकार लागू कर सकते हैं? जैसे हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के तौर पर स्वीकार करते हैं, तो उसी समय जो है यीशु मसीह हमारे पापों को खुद के ऊपर उठा लेता है। तो उसके बाद जो है पाप हमारी समस्या नहीं होती। तो जैसे हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के तौर पर स्वीकार करते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं,
पहले यीशु मसीह हमारे पापों को उठा लेता है और उसके उसके बाद जैसे हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, हमारे पुराने व्यक्ति को हम पानी में गाड़ते हैं। और बाइबल कहती है दूसरा कुरिन्थी की पत्री इसका 5 अध्याय 17 नंबर का वचन कि हम नई सृष्टि बन जाते हैं। और उसी अध्याय में 21 नंबर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं, हम धार्मिक व्यक्ति बन जाते हैं, धर्मी व्यक्ति बन जाते हैं और हम नई उत्पत्ति बन जाते हैं, नई सृष्टि बन जाते हैं। पुरानी बातें बीत जाती है, हम नई सृष्टि, परमेश्वर हमें नया बना देता है। तो प्रभु के नाम को धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। पाप हमारी समस्या नहीं, उसके बाद जैसे भी यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं उसके बाद पाप हमारी समस्या नहीं बनती। पापों को तो उसने उठा लिया। और पहला यूहन्ना इसका पहला अध्याय 9 नंबर का वचन कहता है कि अगर हम वो विश्वास योग्य है, वो हमारे सभी पापों से हमें शुद्ध करता है। तो बाइबल का वचन कहता है वो विश्वास योग्य है। अगर हमारे पापों का अंगीकार करते हैं, वो विश्वास योग्य है, हमें शुद्ध करता है, सभी पापों से शुद्ध करता है। अगर बाइबल कहती है कि वो विश्वास योग्य है, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य है और वो हमारे पापों को शुद्ध करता है, मतलब हमारे ऊपर पाप होना ही नहीं चाहिए। प्रॉब्लम क्या है? पाप की जो है यादगार है वो प्रॉब्लम है। पाप की यादगार है वो प्रॉब्लम है। तो अगर हम इस सत्य को मान लेते हैं कि उसने हमारे पापों को उठा लिया, उसने हमारे पापों को उठा लिया और हमारे सभी अपराधों को, पापों से उसने शुद्ध किया है, इस चीज को अगर हम मान लेते हैं, तो पक्का तौर पर मान लेते हैं, तो क्या होता है कि हमारी याद जो है मिट जाती है, धीरे धीरे हमारी याद जो है मिट जाती है। और उसके बाद हमें क्या करना है? अगर हमारी याद को हम मिटाते हैं, उसके बाद उस बर्तन को, मतलब मन को, परमेश्वर के वचन से हमें भरना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम चाहते हैं कि वो यादगार हमारे जीवन से निकल जाए, पाप हमारी समस्या नहीं, लेकिन वो पापों का जो है, जो मनन है, पापों का जो मेमोरी है, वो स्मरण है, वो वापस आके हमें क्या करता है? वो पाप की ओर हमें खींच लेता है। और वो मनन की वजह से हम वापस पाप करते हैं, मनन की वजह से वापस पाप करते हैं। तो वो यादगार हमारे जीवन से मिटने के लिए हमें क्या करना है? हम परमेश्वर के वचन को मनन करना है। परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे, परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे और पापों का विरोध करेंगे, तो हमारे जीवन से वो पाप हमेशा धीरे 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 उसकी याद निकल जाएगी और ये सत्य हमारे जीवन में पूरा हो जाएगा। और यीशु मसीह का वचन जो सत्य है उस पर विश्वास करना है। कितना भी शैतान हमारे मन को पापों की तरफ खींचे, हमें परमेश्वर का जो वचन जो कहा हुआ है कि उसने हमारे पापों को उठा लिया है, वो सभी पापों से हमें शुद्ध करता है। अगर इस सत्य को हम मान लेते हैं, हर दिन के तौर पर परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, तो धीरे धीरे वो पापों की याद हमारे जीवन से निकल जाएगी और परमेश्वर की उपस्थिति से हम भर जाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाएंगे। और परमेश्वर की उपस्थिति और पिता परमेश्वर, उसका प्रेम हमें उसकी ओर खींचेगा। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। पुराने नियम में यूसुफ जो है वो व्यभिचार में, पोटीपर की औरत व्यभिचार में उसको विवश करती थी, लेकिन ये व्यक्ति जो है उसने विरोध किया और उसने जो है उस प्रकार बोला कि मैं परमेश्वर और स्वर्ग के खिलाफ पाप कैसे करूं। तो उसका मन परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ था, इसकी वजह से उसकी चाहत व्यभिचार से मिट गई और उसकी चाहत ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के ऊपर और उसके उपस्थिति के ऊपर थी, इसलिए वो पाप को ना बोल सका। तो अगर हम सत्य को मान लेते हैं, उसने मेरे पापों को उठा लिया और परमेश्वर की उपस्थिति में ज़्यादा समय बिताते हैं, उसके वचनों पर मनन करते हैं, तो हमारी चाहत
पाप से निकलकर, उसकी यादगार से निकलकर परमेश्वर की ओर आएगी और पाप से हमें घृणा होगी। तो प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आपको इस वचन से आशीष प्राप्त हो गई है। तो प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ जैसे परमेश्वर ने हमारे पापों को उठा लिया, यीशु मसीह ने हमारे पापों को उठा लिया और पाप से हमें शुद्ध करता है, तो वो सत्य हमारे जीवन में प्रकट होगा। तो परमेश्वर आपको आशीष दे।